राहुल गांधी जी का जो संदेशा है, का जो सब पैगाम है सद्भावना का, अमन का, शांति का, मोहब्बत का, भाईचारे का, वो जनता में गूंज रही है। देश में जो एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, जो पॉलिटिकल तानाशाही है, सेंसरशिप है, पिछले 24 घंटे में आपने देखा है एक ही व्यक्ति का शासन, एक ही व्यक्ति की हुकूमत चल रही है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सबिता। स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज में। जयराम रमेश भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लगातार जो है बयान देते रहते हैं और ये कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा एक ऐसी यात्रा है जिन्होंने लोगों को जमीनी स्तर से जोड़ने का काम किया है। भारत जोड़ो यात्रा जो है लगातार जम्मू कश्मीर पहुंची है। आपने देखा किस तरीके से ब्लास्ट हुए, हमला भी हुआ, इसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर में जो है लगातार भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ रही है। संजय राउत, महबूबा मुफ्ती, तमाम ऐसे नेता हैं जो राहुल गांधी के साथ भी नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर जयराम रमेश ने यह कह दी है कि 128 दिन बाद जो है कम से कम मीडिया की आंख खुली तो है, कम से कम एक आर्टिकल छपा तो है। उन्होंने यह भी कहा है कि तमाम ऐसे आर्टिकल भी छापे गए हैं जिसमें भारत जोड़ो यात्रा की बुराई की गई है। उन्होंने यह भी कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी पर तंज कसा गया है, ऐसे आर्टिकल्स को अखबारों ने छापा है। लेकिन कहीं ना कहीं उसका जवाब देने के लिए जो आर्टिकल्स मेरे सहयोगियों ने भेजे वो भी छाप दिए गए हैं। लेकिन बड़ी बात निकल कर ये आ रही है कि कह रहे हैं कि 128 दिन बाद आंख खुली है, मतलब मीडिया ने कुछ भी नहीं दिखाया, इसके बावजूद भी अब आंख खुल रही जब समाप्ति पर है। तो आप समझ सकते हैं कि जयराम रमेश ने अपना दुखड़ा जो है कहीं ना कहीं जनता के समक्ष रख दिया है कि आज मीडिया जो है जयराम रमेश और भारत जोड़ो यात्रा की नहीं सुन रही है। आज मीडिया जो है लगातार एक के बाद एक बीजेपी के नेताओं के आर्टिकल्स छापती है, भारत जोड़ो यात्रा की बुराई करती है और लगातार उन्होंने कहीं ना कहीं पोल खोल दी है। पहले आप जयराम रमेश के इस वीडियो को देखिए। कुछ जगहों हमें देखने को मिला, कल भी और आज भी। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, पर सिर्फ कहना चाहता हूं, कल भी मैंने देखा और आज भी मैंने देखा, कुछ जगहों में लोग को आने नहीं दिया जा रहा था सड़क पर, पुलिस उनको पीछे ही रख रही थी। मैं किसी की आलोचना नहीं करता हूं, पर मैंने देखा कि कई लोग आना चाहते थे सड़क पर, स्वागत करना चाहते थे भारत जोड़ो यात्रा का, पर उनको पीछे धकेल दिया गया। पर उसके बावजूद भारी मात्रा में लोग आए हैं। आज तो बिल्कुल मैं समझता हूँ बहुत उत्साहजनक, बहुत भरपूर तरीके से भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया है। जम्मू में भी ऐसा ही होगा, हमें पूरा विश्वास है, और उसके बाद कश्मीर में भी। ये बात साफ है कि राहुल गांधी जी का जो संदेशा है, का जो सब पैगाम है सद्भावना का, अमन का, शांति का, मोहब्बत का, भाईचारे का, वो जनता में गूंज रही है। और जनता जान गई है कि भारत जोड़ो यात्रा एक गंभीर प्रयास है भारत जोड़ने का, हमारे समाज में नफरत को तोड़ने का, और जो ध्रुवीकरण किया जा रहा है भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर, जाति के नाम पर, और खास तौर से धर्म के नाम पर, उस ध्रुवीकरण के खिलाफ ये एक बहुत बुलंद आवाज है। तो बीजेपी भौखलाई हुई है। कल जम्मू के नेता ने एक प्रमुख अखबार में एक आर्टिकल भी छपा है उनका कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की आलोचना की है। उसका जवाब उसी अखबार में आज हमने दिया है। हमारे दो साथी अमिताभ दुबे और सलमान सोज का आर्टिकल छपा है, और ये नेता जो मंत्रिमंडल में एक मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने घबराए हुए हैं, भौखलाए हुए हैं, परेशानी में हैं, क्योंकि 128 दिन के बाद वो उठ गए हैं और वो भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र कर रहे हैं। 128 दिन के लिए वो सो रहे थे, पर 128वां दिन जब आया और उन्होंने देखा कि खास तौर से जम्मू और कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा को इतना स्वागत मिल रहा है, यहीं के जो सांसद हैं और जो मंत्रिमंडल है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में भी मंत्री हैं, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की आलोचना करने की कोशिश की है। पर मैं समझता हूं जो उन्होंने जनता के सामने रखा है बिल्कुल बेबुनियाद है। आर्थिक विषमताओं के बारे में उन्होंने कुछ कहा नहीं है, सामाजिक ध्रुवीकरण के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, और आज हमारे देश में जो एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, जो पॉलिटिकल तानाशाही है, सेंसरशिप है,
आप जानते हैं किसका मैं जिक्र कर रहा हूं। पिछले 24 घंटे में आपने देखा है किस तरीके से मीडिया पर सेंसरशिप लगाया जा रहा है। ये सब बिल्कुल ये साफ है कि हमारे देश में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है और एक ही व्यक्ति का शासन, एक ही व्यक्ति की हुकूमत चल रही है। तो देखा आपने इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि आखिर जयराम रमेश ने किस तरीके से बीजेपी पार्टी पर जो है निशाना साधा है और साफ तौर पर भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ की है। लेकिन दर्शकों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जयराम रमेश की बात सुनकर आप कितना सहमत हैं? जयराम रमेश ने जो मीडिया पर तंज कसा है, क्या ठीक है? जयराम रमेश ने जो कहा है कि 128 दिनों बाद आंखें खुली हैं, क्या ये ठीक है? और आज के मीडिया का परिदृश्य आप किस दृष्टि से देखते हैं, ये भी आप जो है कमेंट बॉक्स में बताएं। और साफ तौर पर आप ये बताएं कि भारत जोड़ो यात्रा से क्या राहुल गांधी की छवि बदली है, ये बताना ना भूलें। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।